ले लो भैया, बढ़िया करके दे दो आप। कॉलोनी में यहाँ पर आए हुए हैं और ये भारत धारा के जो अंतर्गत जो है यहाँ पे आयुर्वेद का जो चिकित्सा कैंप लगा है, ये इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये पिछले बुधवार को हुई थी और ये कार्यक्रम जो है इनका बेहतर चल रहा है और आज ही इसकी जो है शुरुआत है। और आज जो है ये हमारे डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं वो ओमपाल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कैसे इसका संचालन कर रहे हैं और कैसे इनको जो है मरीजों को उपचार दे रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं संचालक जी ओमपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा यूएसए में है और उनकी माताजी जो है बाईपास सर्जरी, पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई तो उनको छल्ले डलवा दिए गए और 4 साल के बाद में उन्हें पुनः समस्या आई तो मैंने बाईपास सर्जरी करा दी गई उनकी। और बाईपास सर्जरी कराने के 1 साल बाद ही उन्हें पुनः ब्लड प्रेशर की समस्या आने लगी। तो बेटे ने मुझे सुझाव दिया कि पापा जी पहले आप एक 10 दिन का कैंप लगाएं निःशुल्क और उसमें परामर्श निःशुल्क रखें, भले ही दवा का जो हमें जिस उस पर प्राप्त हो रही है आप जनता का लाभ करने के लिए आप ऐसा करें। तो उस कैंप में हमें इतना समय नहीं मिल सका कि हम अपना ही खुद का इलाज कर सकें, लेकिन उस इलाज में थोड़ा बहुत जो भी हमें मिला उससे मुझे काफी राहत मिलती हुई दिखाई दी उनके बीमारी में। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनका परमानेंट ही इलाज करा दूं। तो फिर मैंने सोचा कि कैंप लगाने से पहले इनका कहीं किसी दूसरी जगह जहां कहीं अच्छा वो हो तो वहां जो है अपना एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और उनका इलाज भी हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर मैंने बाहर उनका इलाज कराया 11 दिन का। और 11 दिन का इलाज कराने के बाद में वहां उन्हें पहले सुबह सवेरा खाली पेट काढ़ा दिया जाता था और काढ़ा देने के बाद में फिर उनको जो है व्यायाम कराया जाता था। व्यायाम कराने के बाद में दोबारा गिलोय वगैरह का काढ़ा दिया जाता था और काढ़ा देने के बाद में फिर पूर्णतः जब आराम वो 2 काढ़े हो जाते थे और व्यायाम हो जाता था, उसके बाद में फिर सूक्ष्म जैसे आपका रात में भिगोई हुई मूंग, 1-2 फल और ये मौसमी फल, इस तरह का 1-2 फल इस तरह से अगर देखे दोपहर को बिल्कुल खाना बहुत हल्का दिया जाता था और शाम को दलिया वगैरह और एक बार योग शाम को भी कराया जाता था। सुबह सवेरा हमारी पूर्व से ही आदत है कि हम सुबह सवेरा 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ के पहले हम टहलने जाते थे। टहलने के आने के बाद में फिर ये प्रक्रिया की। तो 11 दिन में मुझे आज की तारीख में झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है और एक्चुअल में देखा जा सकता है कि 11 दिन में ही उनकी जो 12 से 13 गोली प्रतिदिन लेती थी वो पूर्णतः छूट गई हैं और आज की तारीख में वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। और जिसमें कहते हैं कि भी आपको चावल नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, वो चावल, अचार और पूड़ी वगैरह सब खा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और उनकी कोई गोली नहीं दी जा रही है, ये मेरे सामने प्रमाण है। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री प्रशांत चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से मैंने यहाँ एक कैंप खोलने का सुझाव मतलब मन में आया मेरे और मैंने ये सेंटर खोलने का पूर्ण निर्णय कर लिया कि जैसे मुझे लाभ हुआ है ऐसे ही आम जनता के जो मरीज हैं या जो आम वो है जनता, उनको भी इसका आयुर्वेदिक का लाभ पहुंचे, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने ये कार्य कदम उठाया है। धन्यवाद। स्टार्टिंग शुरुआत हुई है इसके बारे में आपकी क्या राय है और कैसे आप इनका मरीजों को उपचार दे रहे हैं? जी, हमारा राय है कि नेचर के करीब रहना मनुष्य के लिए सर्वोच्च है। जो व्यक्ति नेचर के अधीन है वो स्वस्थ है। नेचर को जो अपने अधीन करना चाह रहा है और हम आपके स्वस्थ है, फर्क इतना ही है। तो इस लाइन पर हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सब आपकी टीम में जो है कुछ और भी है, कोई पूरे डॉक्टर आएंगे जो पूरे नेशनल पर पे हमारे कितने डॉक्टर हैं? अभी हमारे साथ में करीबन 10 से 15 के बीच में डॉक्टर्स हैं हमारे पैनल में। उसमें एलोपैथी के भी कई साथी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, नेचुरोपैथी के भी हैं, अन्य पैथियों के भी हैं और
ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि बीमारी हमसे पूछ के नहीं आती कि आप एलोपैथी से ट्रीट करोगे या आयुर्वेद से करोगे। जब वो हमसे नहीं पूछ रही तो हमें भी अपनी मल्टीपल पैथीज को इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ आयुर्वेद की आवश्यकता वहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जहाँ पंचगव्य वहाँ पंचगव्य, जहाँ एलोपैथी वहाँ एलोपैथी। तो हमारे कई साथी हैं जो इस तरह की पूरी पैनल में डिसाइड करते हैं कि क्या दवाइयाँ देंगे। में भी हो गया। चलिए ये कट मारो। बिजली कैंप लगा था भारत धारा के तहत, उसमें आपको हमने मरीजों से बात की है तो उसमें आपको काफी सफलता मिली है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, उसी से हमारा उत्साहवर्धन हुआ कि हमें इस क्षेत्र में कुछ नए काम को अंजाम देना है, कुछ नए लोगों को, हाथों को ट्रेन करना है। जैसे कि कुछ छोटी मोटी थेरेपीज होती है जिसमें नेवल डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी अलाइनमेंट है, ये तो हम घर घर में करा सकते हैं, जो हमारे दादी नानी पहले किया करते थे। कुछ एक काढ़े वाड़े जैसे घर में बना के दें, उनके लाभ जो सुरक्षित है। जैसे कई अभी बीपी के ऊपर और शुगर पे लोग काम करते हुए जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे काढ़े बना रहे, जैसे दालचीनी का, जैसे गिलोय। अब ये यदि बीपी लो है किसी को हम देते रहे तो आज जो आधुनिक मेडिकल जर्नल में आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके आधार पे ये देखा जाए तो इस पे जो रिसर्चेज आ रही हैं वो बीपी लो वाले के लिए तो ये ठीक नहीं है, शुगर और बीपी के लिए अच्छी है, हाई वाले के लिए। तो ऐसी ही नई रिसर्च के साथ और जो हमारी आयुर्वेदिक पौराणिक काल की जो रिसर्चेज है उनको साथ में लेकर के हम कुछ नया व्यवस्था ऐसी बना दें जहां लोगों को हाथ में ट्रीटमेंट चला जाए और इसमें कोई मालिक ना हो, चिकित्सा सबके हाथ हो। और हाथ हो, हम लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं, आ जाइए और सीख लीजिए। कई प्रकार की थेरेपीज है, आप घर पर भी कर सकते हैं, जो घर पे कर सकते हैं वो यहाँ से सीख के जाइए और वहाँ अपने लोगों को ठीक करिए। और कैंप के दौरान जिन लोगों ने सीखा उन लोगों ने अपने गांव में जाकर के लोगों को ठीक किया, उससे गांव वालों की भी डिमांड आई। हमारे पास रोज फोन आते थे, कम से कम 100-150 फोन और रोज आने लगे कि साहब इसको परमानेंट सेंटर में कैसे अपन सब मिलकर के व्यवस्था बना लें। हमने कहा कोऑपरेटिव मॉडल पे भी कर सकते हैं, हम सब साथ मिलकर कर सकते हैं। तो अभी लोगों का जो रुझान ज़्यादा बढ़ा तो सिंह साहब ने, चौधरी साहब ने बोला कि हम इसको परमानेंट करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। डॉक्टर साहब हमको बताएं कि अभी तकरीबन जो है कुछ लोगों में टेंशन की मात्रा अधिक बढ़ रही है, उसको देखते हुए उसमें बीपी जो है ना, बीपी हाई होता है टेंशन, तो उसका कारण क्या है? हाँ, उसका कारण 2-3 तरीके से है। देखिए, अपने बॉडी में टेंशन का मतलब तनाव, जब हार्डनेस आती है तो हम किसी के प्रति, इसलिए मन, बुद्धि और आत्मा, फिर स्थूल की चिकित्सा आयुर्वेद में मानी है। कैसे? मन की चिकित्सा। आपका मन साफ है, सपोज करो मैं या मेरा भाई या आप और मैं है, मैं आपके प्रति मन में द्वेष की भावना रखता हूँ तो मेरे स्वाभाविक तौर पे मेरे को टेंशन आएगी। और जो मेरा ऑरा जो है आपसे जुड़ेगा तो आपको भी लगेगा नहीं, आदमी को सीखनी है। तो उसमें क्या होगा, जो मनोभाव जो विकट स्थिति में आएंगे उससे दिमाग में तनाव आएगा और दिमाग से जुड़ी हुई जो हमारी अन्य शरीर के अंग है, जैसे राइट से लेफ्ट का, लेफ्ट से राइट का, अक्सर कर आपने देखा होगा किसी को पोलियो हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उस समय कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन से ही तो संचालित है, तो हमारी इंद्रियों से संचालित है। जैसे ब्रेन में तनाव आएगा, हमने किसी के प्रति द्वेष भाव से खाली सोच को भी डेवलप किया तो हमारे सोच में बार बार तनाव आएगा तो उससे संबंधित अंग में भी तनाव आएगा तो हमें रोग दिखेंगे, उस अंग की इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। इफिशियंसी डाउन होने से उसके विपरीत परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए रोग जो है सोच से आता है, जैसी सोच वैसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम ये चाहते हैं कि आपका कैंप परमानेंट चले और काफी तरक्की करे, यही हमारी चैनल की कामना है और यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चेहरे पे भी देख के मुझे कुछ लोग टोकते हैं कि पीलापन रहता है चेहरे में, तो उसका भी शायद करेंगे पूरे तरीके से। मुझे अक्सर टोकते हैं हमारा बिलाल भाई जो स्वामी जी के आदेश का पालन हो, मानते ही नहीं बिल्कुल भी। अरे माने
जब आप मनाओगे ना, आप जैसे सीनियर आ गई जब मान रहे हैं, जब ही मान लेंगे। अब देखो ऐसा है, कथनी जैसा कथनी और करनी में आप खुद अनुभव करेंगे। जो भी गैस होती पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, टकटकवा देंगे तो रिलैक्स होगा। नहीं, हाथ की पकड़ने का तो पहली फीस ले ले, पहला फीस ले ले, मतलब फीस प्लस जो दवाई दे रहे हैं उनका अलग से। जाओ भाई, 5 मिनट दिया, अपना 5 मिनट नहीं देता। हाँ, आगे कांसे की थाली और आपका ये सारी क्रिया कराने के लिए हम जल्दी ही इम्प्लीमेंट लाएंगे। जी ले लें। एकदम अब खत्म हो गए। कोई गोली तो नहीं दिया आपको? नहीं।